मित्रों, एक जयपुर के ही कवि हुए हैं आरसी गोपाल। उन्होंने कुछ दोहे लिखे हैं, बहुत आकर्षक दोहे हैं। दुर्भाग्य से साल भर पहले उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने लिखा है कि गुनाह हुए सब माफ, हुआ ऊपर से उद्घोष, और माफी के काबिल नहीं एहसान फरामोश। ये बात मुझे याद आ रही है आज जब कुछ लोग वीर सावर की न केवल आलोचना करते हैं बल्कि उनके प्रति अश्रद्धा व्यक्त करते हैं। हम पर कर्जा है उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का, सभी फ्रीडम फाइटर्स का हम पर कर्जा है, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए प्राणों की आहुति दी, अपने सुख का बलिदान किया, अपने परिवार को दुख में डाला। कितना नाम है, आपने सब पढ़े होंगे उनका। उन जैसा जीवन 10 दिन भी हम नहीं जी सकते। 2 बार का काला पानी का कारावास, और वो भी कोल्लू चलाते हुए वीर सावर को मिला। जो लोग वीर सावर की आलोचना करते हैं वो क्या उस काला पानी की कोठरी में 1 महीने भी बिता के देख सकते हैं? क्या तुम जो पीड़ा वीर सावरकर ने देश को आजाद कराने के लिए सही, वो उस पीड़ा का 10वां हिस्सा भी वो लोग भुगत सकते हैं? बहुत आसान है किसी की आलोचना करना, लेकिन किसी महान आदमी के बारे में बुरा बोलना, जबकि हम उस महान आदमी के अंगूठे के बराबर भी नहीं हैं, ये बहुत बुरी बात है। ये एहसान फरामोशी है। आज वो स्वतंत्रता सेनानी, सभी फ्रीडम फाइटर्स जो प्रेरणा लेकर वीर सावरकर से आगे बढ़े, वो अगर जिंदा होते तो उनको कितना दुख होता। वो लोग जो वीर सावरकर के प्रति श्रद्धा रखते हैं उनको कितना दुख पहुंचता होगा। लेकिन आश्चर्य की बात है, कुछ लोग बड़ी बेशर्मी से इस महान योद्धा का, इस महान कवि का, इस महान लेखक का और अपमान करते हैं। क्या आपको मालूम है कि 1857 की स्वतंत्रता की हमारी लड़ाई थी, उसको गदर कहा जाता था। इसको आजादी की लड़ाई नहीं कहते थे। इस पर पहली बार पुस्तक लिखी जिसमें इसको आजादी की लड़ाई बताया, ये वीर सावरकर ने लिखी। वीर सावरकर ने हमें अपनी पहचान के बारे में बताया और कहा भारतीय संस्कृति का हिंदू कितना महान है, हमें अपनी महानता का एहसास कराया। उनका हिंदू शब्द कोई सीमित धर्म से नहीं था, हिंदुत्व से उनका अर्थ था। एक दिन लंदन में इंडिया हाउस एक जगह है जो श्याम जी वर्मा ने हॉस्टल के रूप में बनाया था उन भारतीय विद्यार्थियों के लिए जो इंग्लैंड में पढ़ने जाते थे। वहाँ मीटिंगें होती थी और देश की आज़ादी के लिए विचार होता था, कैसे देश को गुलामी से मुक्त कराया जावे। उसमें इंडिया हाउस में एक दिन ऊपर की छत पर वीर सावरकर बैठे थे। नीचे जैसे वो गाना बजाना चलता रहता है, डीजे चलता रहता है, वो चल रहा था। वो ऊपर से नीचे उतरे। उन्होंने कहा, ये क्या तमाशा हो रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो? तो उनमें से एक लड़का, जिसको उन्होंने कहा, तुम क्या इसलिए आते हो? गुलाम देश है अपना, हमारे घर परिवार देश गुलामी में तड़प रहा है और तुम यहाँ डीजे चला के मजे कर रहे हो, तुमको हुल्लड़ मचाते शर्म नहीं आती? तो उनमें एक मदन लाल धिंगड़ा भी थे। मदन लाल धिंगड़ा को वीर सावरकर की ये प्रताड़ना उनके दिल में चुभ गई। वो बाद में वीर सावरकर से जाके माफी मांगी
कि मुझे ध्यान नहीं था, मेरा मार्गदर्शन करो। और आपको क्या मालूम है कि हमें गुलाम बनाने वाले आतताइयों को, उनको एक को मदन लाल धिंगड़ा ने लंदन में गोली से उड़ा दिया था। मदन लाल धिंगड़ा की लंदन में फांसी हुई और बहुत बड़े क्रांतिकारियों में उनका नाम आता है। वो बहुत बड़े परिवार से थे, बहुत पैसे वाले थे और सारी ऐश आराम की जिंदगी को वीर सावरकर के कहने से उन्होंने ठोकर मारी। ऐसे तो कितने ही फ्रीडम फाइटर थे जो वीर सावरकर के कहने से आजादी की लड़ाई में कूदे। जो लंबी भूमिका बनी भारत को आजाद कराने की, कांग्रेस ने वो भूमिका 1930 के आसपास बनाई, जबकि 1909 में ही कालकोठरी में रहते हुए वीर सावरकर ने भारत के लिए पूर्ण आजादी की मांग शुरू कर दी थी। उन्होंने जो पुस्तकें लिखी वो पुस्तकें अंग्रेजों ने जब्त कर ली, फिर दोबारा लिखी। क्या आपको मालूम है कि पूरा परिवार जेल में गया, उनके दूसरे भाई को भी जेल में ले गए, कारावास में रखे और दोनों भाई कारावास में थे कालकोठरी में, और एक भाई को दूसरे भाई का पता नहीं था कि वो भी इसी कालकोठरी में बंद है। कितनी यातनाएं उनको दी और महज ये कि तुम आजादी की लड़ाई छोड़ दो। वो बैरिस्टर थे, नेहरू से ज्यादा विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, डिग्री उनके बराबर की थी। ऐसे जिन्हें अपना संपूर्ण जीवन बर्बाद कर दिया, महज ये समझो कि उनकी नेहरू परिवार से नहीं बनी, तो आजादी के बाद भी उनको कोई सम्मान नहीं मिला। एक बार इंदिरा जी ने जरूर उनके सम्मान में उनको वीर शब्द का प्रयोग किया, लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था देश के लिए, देश द्वारा, वो नहीं मिला। ऐसे बहादुर कवि, लेखक, इतिहासकार, साहसी, इतने साहसी कि उनको एक बार अंग्रेज गिरफ्तार करके लंदन से भारत ला रहे थे। वो पानी के बड़े जहाज में बाथरूम गए, बाथरूम की खिड़की खोली और उस खिड़की में से समुद्र में कूद गए। कोई आदमी सोचता है कि बीच समुद्र कूदना, उनको क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा। कितने साहसी थे, उनको कोई परवाह नहीं थी कि मैं जीऊं या मरूं। तो इसलिए ऐसे साहसी आदमी के बारे में खराब बोलना बहुत खराब बात है। अब वो जो कहने वाले वो कहें, उनकी जितनी आप, मैं नहीं कहता कि आप उनके बराबर हो, लेकिन उतना ही ज्यादा सम्मान अपने को वीर सावरकर के नाम बहुत सम्मान से लेना चाहिए। इतिहास में कभी भी उनके बारे में गलत बात नहीं जाए, और हम आपसी चर्चा में भी ये ऐसे महान आदमी के बारे में गलत बोलते हैं तो बुरी बात है। गांधी जी ने भी उनके बारे में बहुत अच्छा लिखा। गांधी जी ने खुद कोशिश करी कि वो किसी तरह से जेल से बाहर आ जाए। अब इन कोशिशों में कौन सी कोशिश, किस कारण, किस वक्त क्या हुई, इसका गलत अर्थ लगा के उनको कायर कहना बहुत बुरी बात है। वीर सावरकर महावीर थे, साहसी थे और सबसे बड़े क्रांतिकारी में उनका नाम आता है। मैं उनको मन से प्रणाम करता हूँ, पूर्ण आदर से प्रणाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ जो मित्र नई पीढ़ी में मुझे सुन रही हो, वो वीर सावरकर का अपमान नहीं सुने, उसको बढ़ावा नहीं दें और ऐसे महान आदमी को मन से हम आदर करें। जय हिंद।